सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम विचार कर रहे थे। इसमें कई प्रकरण आए। सांख्य बुद्धि का प्रकरण आया, योग बुद्धि या कर्म योग का प्रकरण आया, सांख्य बुद्धि या आत्मज्ञान का प्रकरण आया, फिर स्वधर्म पालन का प्रकरण आया, और अब अंत में भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बता रहे हैं। ये प्रकरण अर्जुन के एक प्रश्न से प्रारंभ होता है। 54 श्लोक में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में प्रश्न किया, और भगवान अब 55 से लेकर के और अध्याय अंत तक अर्थात 72 श्लोक तक 18 श्लोकों में इस अर्जुन के प्रश्न, जो ज्ञानी भक्त ब्रह्मनिष्ठ संत के जो लक्षण हैं
उनके बारे में किया गया प्रश्न अर्जुन का, उसका उत्तर दे रहे हैं। और जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि ये संत के लक्षण बताने का उद्देश्य क्या है। बोध प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ संत के जो लक्षण हैं, असल में साधक के लिए वही साधना पथ है। साधक को प्रयास पूर्वक, साधना पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अपने सारे एफर्ट्स को कंसंट्रेट करके उन बातों को जीवन में लाना पड़ेगा, दृष्टि में लाना पड़ेगा जो बोध प्राप्त संत के स्वाभाविक लक्षण हैं। उनको साधक को प्रयास पूर्वक जीवन में लाना होगा। और जितना जितना वो अपने जीवन में इन लक्षणों को उतारने में समर्थ होगा, उतना उतना वो भी आत्मबोध के निकट पहुंचता जाएगा। स्वरूप निष्ठ, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होता चला जाएगा। उतना उतना आत्म शांति उसको मिलेगी, उतना उतना स्वरूप सुख का बोध उसको होता चला जाएगा। और जैसे जैसे सच्ची शांति और सच्चे सुख का बोध होगा, वैसे वैसे फिर संसार के सुखों की, विषयों के सुखों की, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों की क्षण भंगुरता का भी बोध होगा। और उन सुखों से आसक्ति भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, बड़े सहज और स्वाभाविक रूप में। लेकिन बिना आनंद के कोई रह नहीं सकता। अगर स्वरूप सुख नहीं है, अगर सात्विकता का सुख नहीं मालूम है, तो फिर व्यक्ति रजोगुणी या तमोगुणी सुख के पीछे ही भागेगा, क्योंकि सुख के बिना तो रह नहीं सकता। भले उसको मालूम है कि इस सुख के पीछे दुख खड़ा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सब कोई जानता है। लेकिन फिर कुछ लोग फिलोसोफाइज करके ये भी कहते हैं कि लेकिन अब ये तो है कि स्मोकिंग किल्स टेंशन, टेंशन तो दूर होता है। अब ये निगेटिव एस्पेक्ट न देख पाना और कोई अल्टरनेटिव समझ में ना आना, ये व्यक्ति को वहीं अटका के रख जाता है जो उसका ज्ञान और अनुभूति का दायरा होता है। अपने ज्ञान और अनुभूति को कैसे नकार दे। लेकिन उसका उपाय है सत्संग, उसका उपाय है तमोगुण से ऊपर उठ करके रजोगुण तक जाना, और रजोगुण से ऊपर उठ करके सात्विक जीवन बनाना। तमोगुणी आनंद अटकाने वाला है, रजोगुणी भी भटकाने और दुख देने वाला है, और सात्विक आनंद मुक्त करने वाला है। लेकिन अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। रहने क्या उसमें चला गया क्या? तो रहने, उसको बंद कर दो वहां से। बस इसको निकाल दो, उलट दो इसको पलट दो। बस अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। ये जो सात्विक सुख है, ये इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होगी। जब हम रोज रोज प्रयास पूर्वक ध्यान में बैठेंगे, रोज रोज प्रयास पूर्वक मन न लगने पर भी सत्संग करेंगे, गीता का स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन धीरे धीरे लगने लगेगा और सात्विक सुख अपने को प्रकट करेगा और स्वरूप सुख की तरफ बढ़ा देगा। विकास का यही मार्ग है, अंदर का विकास यही है और वास्तविक विकास भी यही है कि हम तमोगुणी मन से रजोगुणी मन तक उठें और रजोगुणी
मन से सतोगुणी तक जाएं और फिर त्रिगुणातीत तक पहुंचने का प्रयास करें। गुणातीत अवस्था जिसके बारे में 14वें अध्याय में कहा, भगवान से अर्जुन पूछता है, कैर्लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। भगवान, इन 3 गुणों के जो अतीत जाता है वो किन लक्षणों से पहचाना जाता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया और वही प्रश्न 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में किया। वहां स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में पूछा और 14 अध्याय के 21 श्लोक में गुणातीत के लक्षणों के बारे में पूछा। बात एक ही है। कैर्लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। भगवान प्रभो, किस प्रकार से 3 गुणों से अतीत हो जाता है और 3 गुणों से अतीत हुआ जो महापुरुष है उसको किन लक्षणों से, चिन्हों से, लिंगों से पहचाना जाता है। किमाचारः, उसका आचरण कैसा होता है। कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, किस प्रकार से वो 3 गुणों के पार चला जाता है। और वहां भी भगवान वही बात बताते हैं जो यहां स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में बताई कि बैठे बैठे कोई 3 गुणों के बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर तुम वही वही करते रहोगे जो हमेशा करते रहे तो तुम वही वही पाते रहोगे जो हमेशा पाते रहे। इसलिए कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। कुछ अच्छा ऊंचा शास्त्र के अनुसार और सद्गुरु के अनुसार, सत्संग में जानी हुई बातों के अनुसार करने की जरूरत है। वैसा अपने जीवन को बनाने की जरूरत है, प्रयास पूर्वक बनाने की जरूरत है और तब हमको भी आध्यात्मिक उन्नति मिलती चली जाएगी। हम जाने तो कि गुणातीत के लक्षण होते क्या हैं और किस प्रकार से उसने इस इंटरनल स्टेट को, इस स्वरूप निष्ठता को अचीव किया, प्राप्त किया, किस प्रकार से वो सतोगुण के भी पार जाकर के त्रिगुणातीत आत्मबोध में अवस्थित हो गया, किस प्रकार से अब संसार के झंझावातों से ऊपर हो गया। उदासीनवत आसीनः गुणैर्यो न विचाल्यते। वहां भगवान कहते हैं कि अब गुण उसको विचलित नहीं करते हैं। जो गुणातीत हो गया, त्रिगुणातीत हो गया, अब गुणों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। गुणैर्यो न विचाल्यते। और वो कैसे बैठता है, यहां अर्जुन ने भी पूछा, वो बैठता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो व्यवहार कैसे करता है। भगवान ने 14वें अध्याय में भी बताया कि उदासीनवत आसीन, वो द्वंद्व के घेरे में नहीं आता है। सम दुख सुख स्वस्थ, वो सुख दुख में समान रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्व में स्थित रहता है, वो गुणों में स्थित नहीं है, वो 3 शरीरों की उपाधियों में नहीं स्थित है, वो संसार की पहचानों में नहीं स्थित है। वो तो आत्मा को ही अपनी पहचान जान गया और केवल आत्मा को ही अपनी पहचान गया। स्वस्थ सम दुख सुख, और स्थितियों के झंझावात, मन स्थितियों के द्वंद्व अब उसको परेशान नहीं करते, क्योंकि वो तो आत्मा को सत्य जान गया, स्व में स्थित हो गया। सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्ट अश्म कांचना। उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना, लोहा सब एक समान हो गया, सब माया की उपज है। तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। अब निंदा कोई करे या प्रशंसा करे,
उसको कोई उससे अंतर नहीं पड़ने वाला है। प्रिय और अप्रिय में समान भाव है, निंदा स्तुति में समान भाव है, मान अपमान में समान भाव है, शत्रु और मित्र में समान भाव है। ऐसा जो है, जो वहां बैठा हुआ है, जो उदासीनवत आसीना है, वही गुणातीत है। लेकिन इस गुणातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए शरणागति बहुत मददगार है। भगवान कहते हैं, उपाय बताते हैं वहां कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म बोध का अधिकारी हो जाता है, गुणातीत के बोध में स्थायी रूप से रहने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। कौन? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो अव्यभिचारी भक्ति से मेरा सेवन करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे गीता में कहे गए वचनों को परम सत्य मान करके धारण करता है, जो मुझे ही सबसे बड़ा मानता है और मेरे वचनों को सबसे ज्यादा अनुकरणीय मानता है, वो ब्रह्मबोध प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन अव्यभिचारी भक्ति हो, ये नहीं कि थोड़ी गीता की मानेंगे और थोड़ी अपनी विषयासक्त इंद्रियों की मानेंगे, कामनाओं से भरे हुए मन को भी थोड़ा मानेंगे और थोड़ा भगवान के वचनों को भी मानेंगे। कहा नहीं, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। पूरा और पूरा मुझे ही प्रमाण मानो, मेरे गीता के वचनों को प्रमाण मानो, मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मुझ ब्रह्मस्वरूप परमात्मा को कौन प्राप्त कर पाता है? जो अपना मन मुझको दे देता है, अपना सारा प्रेम मुझे समर्पित करता है। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त होकर के जीवन बिताता है। अपनी पहचान, जीवत तो रहते अपनी पहचान केवल भक्त की रखता है, जो मेरे से तादात्म्य प्राप्त करने को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है। बाकी सब अवान्तर लक्ष्य हैं, सहायक लक्ष्य हैं, लेकिन परम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, स्वरूप बोध, आत्म शांति, आत्म सुख को पा लेना। भगवान इस प्रकार से पूरी गीता में साधक को प्रेरित कर रहे हैं कि हे साधक, तुम सर्वोच्च के लिए प्रयास करो, क्योंकि तुम सर्वोच्च को पाने के लिए ही बने हो। ये मनुष्य शरीर उस मोक्ष रूप, मोक्ष नामधारी आत्मा के बोध के लिए ही तुमको मिला है। उससे नीचे की किसी चीज में संतुष्ट होकर के मत बैठ जाना, क्योंकि उससे नीचे की चीजें काम चलाऊ हैं, वो तुमको भटकाती ही रहेंगी। भगवान ने तो गीता के उपदेशात्मक अंतिम श्लोक 18वें अध्याय के 66 श्लोक में यहां तक कह दिया कि अर्थ और काम में फंसने की बात ही नहीं है, धर्म में भी फंस करके मत रह जाना। 4 पुरुषार्थों में अधिकतर लोग तो 2 पुरुषार्थों में उलझे रह करके उन्हीं को मनुष्य जीवन की चरम उपलब्धि मान करके धन कमाना और संसार के भोगों को भोगना, अर्थ और काम में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। कुछ जो पुण्यात्मा होते हैं वो फिर धर्म का भी महत्व समझते हैं जीवन में।
लेकिन भगवान गीता के अंतिम उपदेशात्मक श्लोक 18वें अध्याय के 66 श्लोक में क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, तुम धर्म से भी ऊपर उठो। अर्थ और काम को तो जीवन की चरम नियति मत ही मानो, तुम धर्म में भी अटक के मत रह जाना। तुम तो मुझको पाए बिना चैन ही मत लेना। तुम तो जीवन का लक्ष्य मुझ कृष्ण परमात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को पाने को ही लक्ष्य बनाना। और धर्म को सर्वधर्मान माम एकम शरणम व्रज। तुम तो मुझ ब्रह्म स्वरूप कृष्ण परमात्मा की ही शरण पकड़ना और उसके लिए जो जो आवश्यक है वो करना। और कहा कि अगर तुमने वो शरण पकड़ ली हमारी तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये पाप ही तो है जो बाधा बनता है हमारी और हमारी ही आत्मा के बोध के बीच में। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तुम पूरा प्रेम अपना अगर मुझे समर्पित करोगे वर्ण कैवल्य होगा। यमे वैषु वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। जो हृदय से मेरा और केवल मेरा ही वर्ण करता है, जिसके जीवन में वर्ण कैवल्य होता है, ये आत्मा उसके सामने अपने स्वरूप को अनावृत कर देता है। परमात्मा अपने स्वरूप को अनावृत कर देता है। अज्ञान का पर्दा, वासना का पुंज फाड़ देता है और ये जीव अपने को ब्रह्म स्वरूप में पहचान लेता है। लेकिन इसके लिए उदासीनवत आसीन भी होना है, द्वंद्वों से ऊपर भी उठना है, आसक्तियों से ऊपर उठना है, परमात्मा की चरणों की शरण पकड़नी है, भक्ति से सराबोर होना है, निष्काम कर्मयोग का पालन भी करना है और आत्मचिंतन भी करना है। भगवान ने 18 श्लोक इस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बताने के लिए कहे। काफी श्लोक दिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 72 में 18 श्लोक स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दिए और उसमें भी 11 श्लोक 58 श्लोक से लेकर के 68 श्लोक तक 58 to 68 भगवान ने संयम का प्रकरण बताया। अर्थात स्थित प्रज्ञता प्राप्त करने के लिए, आत्मनिष्ठा प्राप्त करने के लिए संयम बहुत आवश्यक है। संयम का बड़ा महत्व है। बिना संयम के कुछ मिलता नहीं है जीवन में। 18 जो स्थित प्रज्ञ के श्लोक हैं उनमें 11 श्लोक संयम का महत्व और उसका तरीका और मनुष्य क्यों संयम नहीं कर पाता है और किस तरह से संयम कर सकता है, संयम के बारे में ही चर्चा करने में भगवान ने 18 में 11 श्लोक खर्च कर दिए। ये बताने के लिए कि आध्यात्मिक उन्नति की साधना में संयम का कितना महत्व है। वैसे तो सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी संयम का महत्व है। जो लक्ष्यनिष्ठ हो करके अनर्गल बातों से अपने मन और इंद्रियों को हटा करके लक्ष्यनिष्ठ चिंतन नहीं कर सकता, लक्ष्यनिष्ठ कर्म नहीं कर सकता, वो उसको सांसारिक उन्नति भी नहीं मिलती, फिर आध्यात्मिक उन्नति का तो प्रश्न ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अगर ऊपर उठना है आध्यात्मिक या सांसारिक दृष्टि से, तो संयम का बड़ा योगदान है उसमें, और सबसे बड़ा योगदान संयम का है, सबसे ज्यादा महत्व संयम का है। आध्यात्मिक पथ के पथिक का तो काम संयम के बिना चल ही नहीं। उसको तो हर इंद्रिय पर
पूर्ण संयम चाहिए और मन पर भी संयम चाहिए। भगवान अभी क्रमशः 58 से 68 श्लोक तक इसको बताने वाले हैं। माम चयो अब, और योग बुद्धि बिना संयम के सध नहीं सकती, सांख्य बुद्धि भी बिना संयम के सध नहीं सकती है, भक्ति भी बिना संयम के हो नहीं सकती है। अव्यभिचारी भक्ति नहीं होगी, रूटीन की भक्ति भले हो जाए। और भगवान कहते हैं कि नहीं, हमको तो पूरा पूरा चाहिए तुम्हारा अटेंशन। मयि एव मना धत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतु ऊर्ध्वम न संशय। बुद्धि का पूरा समर्पण मेरे चरणों में करो, मन का करो। अर्थात भगवान कहते हैं अपनी इच्छाओं के पोषक बन करके जीवन न जियो, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जियो, तब सर्वोच्च को प्राप्त करोगे, मुझ में निवास करोगे। फिर तुम देह और संसार और इच्छाओं में नहीं निवास करोगे, फिर तुम परमात्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में निवास करोगे, आत्म शांति में निवास करोगे। इतना बड़ा भगवान वादा चाहते हैं और इतना बड़ा फल देने का भी वादा करते हैं। कई बार हम व्यावहारिक जगत में, व्यावहारिक धरातल पर इस सूक्ष्म और अत्यंत तृप्तिदायक बात को समझ न पाने के कारण उन बातों को ही बहुत बड़ी बात मानते रहते हैं जो बड़ी बातें हैं ही नहीं। जो भटकाने वाली बातें हैं उन्हीं को बहुत बड़ी बात मान के बैठ जाते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं तो स्वामी जी ये देखता हूं कि जो नास्तिक लोग हैं उनका कितना अच्छा चलता है, और मैं तो पूजा पाठ भी करता हूं, भक्ति भी करता हूं, और देखिए हमारे जीवन में तो कैसी खटपट लगी रहती है, कितने कितने तरीके से परेशानियां आती हैं। और मैं देखता हूं जिनके घर में पूजा घर की बात जाने दीजिए, भगवान का कोई कैलेंडर भी नहीं है, और कई बार तो बाहर काउंटर भी है, उनका सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है। हमने कहा भाई देखो, तुमने गलती कहां की अपने निर्णय में कि तुमने समृद्धि को सुख मान लिया, तुमने ऐश्वर्य होने को सुखी होना मान लिया। अखंडानंद जी महाराज कहते थे, मैं बहुत सारे ऐसे धनियों को जानता हूं जिनके जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ऐसे बहुत से धनियों को जानता हूं जो सुखी नहीं हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे सुखी लोगों को भी जानता हूं जिनके पास कोई ऐसा धन नहीं है। तो ये एक जो गलत व्याप्ति हमने बना ली है कि जो धनी होगा वो सुखी होगा, ये कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों का। सुखी होना बिल्कुल अलग बात है और धनी होना बिल्कुल अलग बात है। ये कोई बात नहीं है कि जो धनी होगा वो सुखी होगा और जो सुखी होगा उसको बहुत धनी होना जरूरी है। नहीं नहीं, धनी भी सुखी नहीं हो सकता है और जो सुखी है वो धनी नहीं भी हो सकता है। तो ये मान लेना कि उनका बहुत अच्छा चलता है, ये एक लॉजिकल फैलेसी है, ये एक गलत निष्पत्ति है तर्क की कि जो नास्तिक है उसका देखिए कितना अच्छा चलता है। हमने कहा भाई पहले जो है इस बात का आप एक खाका बना लीजिए कि जो आपने अच्छा चलने का एक मापदंड अपने मन में बना रखा है कि उनका बहुत अच्छा चलता है, तो ये अच्छा लगना होता क्या है? थोड़ा परिभाषित कर लीजिए कि किस जीवन को आप कहेंगे कि भाई अच्छा चल रहा है, किसके जीवन को आप कहेंगे कि अच्छा चल रहा है। और तब जब चर्चा होती है तो पता चलता है कि वो यही धारणा बना करके बैठे हैं कि जिसके पास धन ज्यादा है और धन से मिलने वाली भोग सामग्री ज्यादा है, यानी मकान बड़ा है, गाड़ी बड़ी है,
नौकर चाकर हैं, बस जिनका दो पुरुषार्थों में ही जीवन सिकुड़ा सिमटा घिरा है, यानी अर्थ और काम, उन्होंने यही व्याप्ति बना ली कि इनका बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अर्थ भी इनके पास बहुत है और भोग सामग्री भी बहुत है, इसलिए इनका अच्छा चल रहा है। और शास्त्र क्या कहता है कि धनात् धर्म तथा सुखम, केवल धन सुख का कारण नहीं बनता है। जब धन को धर्म पूर्वक कमाया जाता है और धर्म पूर्वक उसको खर्च करने की तमीज होती है, तभी वो धन सुख का कारण बनता है, और नहीं तो धन के 15 दोष भागवत में गिनाए। तो कहा देखो, अच्छा चलने के लिए ऋषि चिंतन में बताया गया कि अर्थ और काम तो शुरुआत के दो पुरुषार्थ हैं, ये लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। अर्थ होना चाहिए और भोग सामग्री भी होनी चाहिए, लेकिन अर्थ किस लिए? धर्म करने के लिए। भोग किस लिए? शरीर चलाने के लिए। भागवत जी में हमने चर्चा की थी इसकी। अर्थ का उद्देश्य धर्म कार्य में लगना और लगाना है, भोग का उद्देश्य शरीर को ठीक से चलाना है, और उससे ज्यादा भोग की जरूरत नहीं है आदमी को। और फिर धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म और मोक्ष ये उच्चतर पुरुषार्थ हैं। अगर ये जीवन में नहीं आए किसी के, तो ये मानना नहीं है कि उनका बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो वो जिंदगी को समझ ही नहीं पाए, अभी तो वो अर्थ और काम में ही फंसे पड़े हैं। जो दो उच्चतर पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष, उसके बारे में तो दे कांट इवन कंसीव। नास्तिक व्यक्ति धर्म का महत्व ही नहीं समझ पाता, और मोक्ष का महत्व समझने की तो बात ही अलग है। इसीलिए कहा कि वो तो पशुवत जीवन ही जी रहा है। पशुवत जीवन क्यों जी रहा है? क्योंकि पशु की परिभाषा क्या है? पश्यति इति पशु। जो केवल देखने, आंख से जो दिखाई देता है, उसके जीवन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो जो दिखता है उसी को सत्य मानता है। शास्त्र के वचनों का मर्म उसको समझ में ही नहीं आता, धर्म का महत्व नहीं समझ में आता, आत्मबोध, आत्म शांति, आत्मानंद का महत्व ही समझ में नहीं आता, और नास्तिक को ये कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये मान्यता बना लेना कि नास्तिक का बहुत अच्छा चलता है, इसका मतलब हमने अभी शास्त्र पर विचार ही नहीं किया, जीवन पर भी विचार नहीं किया। ये तो पहले दो पुरुषार्थों में ही नास्तिक फंस के रह जाएगा। वो तो नकार देगा कि मरणोत्तर जीवन है, परलोक को सुधारने की भी कुछ जरूरत है, मर के भी कहीं जाएंगे, और उसके वहां धर्म या पुण्य की करेंसी ही काम करेगी। वो न पुण्य के महत्व को समझ पाएगा, न पाप से हटने के महत्व को समझ पाएगा। वो नास्तिक धर्म के महत्व को भी नहीं समझ पाएगा। वो मरणोत्तर जीवन को ही नकार देगा, वो परलोक के अस्तित्व को नकार देगा, वो आत्मा को ही नकार देगा, और वो मोक्ष की बात को न तो समझ पाएगा और न मोक्ष को पा पाएगा। तो उसका क्या अच्छा चल रहा है? वो तो व्यर्थ है, वो तो पशुवत जीवन जी रहा है। उसका जीवन मुबारक नहीं है, उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। उसने तो जो उच्चतर पुरुषार्थ हैं उनके बारे में न विचार कर पाया, न समझ पाया, और उधर बढ़ने की तो बात ही, उससे स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात ही करना बेकार है। क्योंकि तो वो तो धर्म और भक्ति को ही नहीं समझ पाया, वो तो सत्कर्म के महत्व को ही नहीं समझ पाया, तो फिर वो आत्मज्ञान और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के महत्व को क्या समझ पाएगा? वो जीवन में संयम के महत्व को क्या समझ पाएगा? आध्यात्मिक उन्नति क्या होती है, इस बात को वो नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो नास्तिक है वो अपने जीवन को नष्ट ही कर रहा है।
उसका अच्छा नहीं चल रहा है। ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये अच्छा चलने का मतलब ये है कि हम आत्मा की ओर कितना बढ़े, मोक्ष की ओर कितना बढ़े, आत्म बोध की ओर कितना बढ़े, हम परमात्मा की ओर कितना बढ़े। धर्म हमने जीवन में किस सीमा तक धारण किया, ये जीवन की सफलता का लक्षण है। जीवन की सफलता का लक्षण ये नहीं है कि हम अर्थ और काम तक सिमटे रह करके ही हमने जीवन बिता डाला। और किसी संत ने कहा कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे जीवन में सबसे बाहर क्या होता है? कहा सबसे बाहर होता है अर्थ, पैसा, धन, रुपया। कहां रहता है? पहले तिजोरी में रहता था, लोग तिजोरी में रखते थे, अब बैंक में रखते हैं। पासबुक देख के जान लेते हैं कि इतना धन है, या संपत्ति के रूप में मकान दुकान में रहता है। लेकिन पैसा अंदर नहीं जाता है, पैसा रहता बाहर ही है। तो जो अर्थ रूपी पुरुषार्थ का लक्ष्य है, अर्थ जो है वो बाहर रहता है, शरीर के बाहर, किसी के मन में नहीं घुसता है, इंद्रियों में नहीं घुसता है। एक अभिमान के रूप में मन पर जरूर सवार हो जाता है कि मैं दरिद्री हूं या मैं धनी हूं। धनी और दरिद्री होने के अभिमान के रूप में तो ये अंदर जरूर जाता है, लेकिन वस्तु रूप में तो ये बाहर ही रहता है, अर्थ। और फिर दूसरा पुरुषार्थ है काम, भोग। ये कहां रहता है? कहा देखो काम पुरुषार्थ, कामनाएं कहां रहती हैं? कहा कामनाएं तो मन में रहती हैं। तो अर्थ पुरुषार्थ तो बाहर रहता है, लेकिन काम ये मन में रहता है। पता नहीं कब कौन कामना उपज जाएगी और वो ढकेल करके इंद्रिय और शरीर को चला देगी, और फिर परिस्थिति जुटाएगी और उसका भोग करेगी। मन ही सुख या दुख के रूप में भोग करेगा। तो जो काम पुरुषार्थ है वो मन में रहता है, अर्थ पुरुषार्थ बाहर रहता है, काम पुरुषार्थ मन में रहता है। और जो ये धर्म पुरुषार्थ है ये कहां रहता है? कहा देखो धर्म पुरुषार्थ तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बुद्धि ही ये विवेक करती है कि कौन सी कामना धर्म के अनुकूल है और कौन सी कामना अधर्म के पथ पर चलाने वाली है। मन तो कामना करेगा कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमें ये इच्छा है, इच्छा पूर्ति हम चाहिए। मन तो इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन बुद्धि ही है जो डिसाइड करेगी कि ये इच्छा धर्मानुसारी है और ये इच्छा धर्म विरुद्ध है। क्या पाप कर्म है, क्या पुण्य कर्म है, ये सब निर्णय करने वाली बुद्धि है। तो अर्थ रहा बाहर, काम रहा मन में, और धर्म कहां रहा? धर्म रहा बुद्धि में। बुद्धि ही तो गीता का अर्थ समझती है, बुद्धि ही तो शास्त्रों का अनुशीलन करके, मनन चिंतन करके धर्म अधर्म का निर्णय कर पाती है। तो धर्म रहता है बुद्धि में, और मोक्ष कहां रहता है? देखिए बहिरंग से अंतरंग हो रहे हैं ये पुरुषार्थ। अगर कोई केवल अर्थ में फंसा हुआ है, इसका मतलब बहुत बाहरी बातों में फंसा है। भोग उसके मुकाबले मन में अंतरंग है, और भोग पर धर्म अधर्म का विचार करने वाली बुद्धि और अंतरंग है। विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश से अंतरंग है। लेकिन ये मोक्ष कहां रहता है? का मोक्ष तो आत्मा का ही नाम है, मोक्ष आत्मा में रहता है, सबसे अंतरंग है, हमारा स्वरूप ही है मोक्ष। इसका मतलब सूक्ष्मतम और सबसे अंतरंग जो परम पुरुषार्थ है वो आत्मबोध है, और वही
चरम और परम पुरुषार्थ है मोक्ष, या आत्मा, या ब्रह्म, या स्वरूप, या भगवान। हम बाहर से अंदर की यात्रा करें, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करें, विशेष से निर्विशेष की यात्रा करें, यही उन्नति का मार्ग है, यही वास्तविक उन्नति है। बहुत सारा पैसा या भोग पदार्थ बाहर के इकट्ठा कर लेना, गीता के अनुसार ये केवल एक काम चलाऊ बात है, लेकिन ये वास्तव में मनुष्य के लिए उन्नति का बहुत श्रेयस्कर मार्ग नहीं है। ये काम चलाऊ है। उन्नति का पथ अर्थ से भोग। अर्थ किस लिए? धर्म के लिए। भोग किस लिए? शरीर निर्वाह के लिए। धर्म किस लिए? मोक्ष की ओर बढ़ाने के लिए, सद्गुणों को धारण करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, आत्मोपलब्धि के लिए। इस प्रकार से हमको लोगों का भी आकलन करने में सतर्क रहना है और अपना आकलन करने में भी सतर्क रहना है। अननेसेसरली किसी से इंप्रेस नहीं हो जाना है कि भाई देखो इनका कितना अच्छा चल रहा है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब तक आत्मबोध नहीं मिला तब तक भटकाव ही है। जब तक गीता की शरण पकड़ करके अंतरंग यात्रा प्रारंभ नहीं हुई, जब तक धर्म और मोक्ष तक जीवन नहीं उठा, तब तक अभी यात्रा ही चल रही है। शांत होकर नहीं बैठना है, ये नहीं मान लेना है कि उनका बहुत अच्छा है और उनके जैसे बन करके हमारा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा तभी होगा जब ये जीवत्व अपने ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा, या कम से कम उधर चलने के लिए जिन सद्गुणों की, जिन साधनाओं की, जिस संयम की, जिस भक्ति की, जिस योग बुद्धि की, जिस सांख्य बुद्धि की, जिस स्वधर्म पालन की आवश्यकता है, वो हम सब करने के लिए कमर कस करके तैयार हो जाएंगे। गुरु जी, स्वामी तेजोमैन जी कहते थे कि देखो, जीवन में बहुत सूक्ष्म बातें हैं समझने की। जीवन बहुत स्थूल नहीं है। आत्मा सूक्ष्मतम है और वही अधिष्ठान है, और वहीं से ये बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर सब चेतनता प्राप्त कर रही हैं। ज्ञान का स्रोत भी आत्मा है, चेतना का स्रोत भी आत्मा है, और सत्ता भी है तो आत्मा की है। ये तीनों शरीर अगर सत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो आत्मा से ही प्राप्त कर रहे हैं, चेतनता प्राप्त कर रहे हैं तो आत्मा से प्राप्त कर रहे हैं, और अगर आनंद प्राप्त करने में मन, इंद्रियां समर्थ हैं तो वो आनंद भी आत्मा से ही आ रहा है। वृत्ति में जो आनंद है वो आत्मा से ही प्रतिबिंबित होकर के आ रहा है। ज्ञान भी वहीं से प्रतिबिंबित होकर आ रहा है, और सत्ता भी वहीं से आ रही है। सच्चित आनंद तो आत्मा है। जहां कहीं भी सत्ता, सत्यता का आभास हो रहा है वो आत्मा के कारण है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ज्ञान वहीं से आता है, सत्यता, सत्ता वहीं से आती है, आनंद वहीं से आता है। भ्रम के कारण हम जने किस किस चीज को आनंद का स्रोत समझ लेते हैं। ये जो भोक्ता बन गया ब्रह्म, ये समझता है कि संसार के भोग पदार्थों में बहुत आनंद है, और मन जने कितना आनंद भोगने में समर्थ है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आनंद का समुद्र तो हमारा आत्मा है, हमारा स्वरूप है। लेकिन उस आनंद के बोध के लिए जो कुछ चाहिए, उसके लिए तो हमको अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना होगा। अपनी बुद्धि को शुद्ध, निर्मल, पवित्र, शांत बनाना होगा। और बुद्धि पवित्र, निर्मल, शांत कौन बुद्धि होती है? जो सात्विक बुद्धि होती है।
गुरुजी स्वामी तेजोमैन जी कहते हैं कि वेदांत की बातें, लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आती गीता, हमको वेदांत की बात समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं, बार बार कहते हैं, जहां जहां उनका राइटिंग्स आती हैं कि देखो निर्मल शांत और सात्विक बुद्धि में ही वेदांत के ज्ञान की सूक्ष्म बातें समझ में आती हैं। अगर वेदांत की सूक्ष्म बातों को समझने की इच्छा है, जीवन को सर्वोच्च उपलब्धि आत्मोपलब्धि तक उठाने की इच्छा है, तो बुद्धि को सात्विक बनाना ही पड़ेगा। हमको योग बुद्धि धारण करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, हमको कर्तव्य कर्म और भगवत प्रेरणा से कर्म करने ही पड़ेंगे, और इससे चित्त निर्मल और शांत बन जाएगा, बुद्धि सात्विक बनती जाएगी। तब वेदांत की जो सूक्ष्म बातें हैं सब समझ में आएंगी, कोई रहस्य और भेद रह ही नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं कि अगर तमोगुण प्रधान बुद्धि है तो वेदांत का ABCD भी नहीं समझ में आएगा। तमोगुणी बुद्धि के लिए वेदांत की सूक्ष्म बातों को समझना नितांत असंभव है। और फिर बीच में आई रजोगुणी बुद्धि है। सतोगुणी बुद्धि, शांत निर्मल बुद्धि तो ये सब बातें समझ लेगी, तमोगुणी बुद्धि एक बात नहीं समझ पाएगी, असंभव है वेदांत को समझना तमोगुणी बुद्धि के लिए। और रजोगुणी बुद्धि जो है उसकी क्या स्थिति होगी? रजोगुण बुद्धि को चंचल बनाता है, अशांत बनाता है, और कभी कभी रजोगुणी बुद्धि भी माहौल के प्रभाव से, सत्संग में आचार्य बल से, शास्त्र बल से थोड़ी शांत भी हो जाती है। तब वो थोड़ा बहुत समझ लेती है, लेकिन रजोगुणी बुद्धि थोड़ा बहुत समझने के बाद भी उसको धारण नहीं कर पाती है। और तब लोग कहते हैं कि नहीं, सुनते समय तो चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं, लेकिन मौके पर वो काम नहीं आती। हम फिर गुस्सा कर बैठते हैं, हम फिर लुभा जाते हैं, हमारे अंदर फिर कामना लालसा उत्पन्न हो जाती है। तो ये बुद्धि को सात्विक बनाना है, शांत निर्मल बनाना है चित्त को, तभी वेदांत की सूक्ष्म बातें समझ में आएंगी। और नहीं तो फिर व्यक्ति यही कहेगा कि हम समझ नहीं पाते, समझने के बाद भी हम जीवन में नहीं उतार पाते हैं। तो सब बात के लिए गीता ने उपाय बताए हुए हैं हमको, लेकिन उनको अपनाना होगा। अगर हम अपनाएंगे नहीं तो फिर उसका लाभ हमको मिलेगा नहीं। कई बार लोग संख्या से बड़े आकर्षित हो जाते हैं कि साहब वेदांत की कक्षा में फुटफॉल बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो ये कोई बाटा के जूते की दुकान नहीं है कि जितने लोग पैर लेके आएंगे हम किसी न किसी नंबर का जूता तो उसको पहना ही देंगे। यहां पैर से कोई मतलब नहीं है, यहां बुद्धि से मतलब है। यहां ब्रेन फॉल होना चाहिए। अगर सात्विक बुद्धि नहीं है तो वो खुद भी डिस्टर्ब होगा और दूसरे ऑडियंस को भी डिस्टर्ब करेगा। तो वेदांत की कक्षा में सात्विक बुद्धि वालों का आह्वान है। यहां फुटफॉल से कक्षा की सार्थकता नहीं आंकी जा सकती है, यहां ब्रेन फॉल से आंकी जा सकती है कि जो आने वाले हैं उनके ब्रेन की क्वालिटी क्या है, उनके बुद्धि का जो स्तर है वो तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी है। सात्विक बुद्धि वाला ही यहां आ पाएगा। सात्विक श्रद्धा धेनु स्वय, वही समझ पाएगा, वही उसका लाभ ले पाएगा। तमोगुणी का तो आना ही असंभव है, समझना ही असंभव है। आवत एहि सर अति कठिनाई। तुलसीदास जी ने लिखा कि रामचरितमानस के सुयोग्य अधिकारी कौन होंगे? कहा जो शुद्ध बुद्धि वाले होंगे, जो भगवत चरणानुरागी होंगे, वही इसके अधिकारी हैं। और नहीं तो जूड़ी चढ़ जाएगी, झाड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा कि बुखार आ गया, भाग खड़े होंगे। तो हमको
अपनी बुद्धि को क्रमशः इस लायक बनाना है कि हम सब बात ठीक से समझ सकें, और सत्संग से ये अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए न भी मन लगे तो सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे हंसी आती है कई बार, कोई हमारे लोग सोचते हैं कि भाई हमारे इष्ट मित्रों को भी कुछ प्रमाण व्यापार वाला प्रवचन भी सुनने को मिल जाए, और वो कहते हैं भाई जरा इनको जोड़ लेना। और मुझे हंसी आती है कि दोपहर में जोड़ते हैं और अगले दिन उसमें आता है कि लेफ्ट लेफ्ट कुछ तो सुन के छोड़ देते हैं और कुछ सुनने के पहले ही छोड़ देते हैं। अब इसमें किसकी है, किसकी कमी मानी जाए? और कुछ लोग ये भी सुझाव देते हैं कि साहब ऐसा प्रवचन करिए कि लोगों की वही फुटफाल बढ़ जाए। अरे तो हम साधु फुटफाल बढ़ाने के लिए थोड़े बने हैं, हम तो आत्मबोध प्राप्त करने के लिए बने हैं, और हम वही प्रवचन करेंगे जिससे लोगों को भी आत्मबोध प्राप्त हो, नहीं तो उधर बढ़ना हो। फुटफाल बढ़ाने के लिए थोड़ा प्रवचन होता है। गुरुदेव ने फुटफाल की चिंता नहीं की, नहीं तो वो भी 20 साजिंदे बैठा करके और भजन और नृत्य से आकर्षित कर सकते थे। फुटफाल को आकर्षित करने की बड़ी अलग विधा होती है, जो चिन्मय मिशन का उद्देश्य ही नहीं है। चिन्मय मिशन का उद्देश्य गीता के शुद्ध अर्थ को लोगों तक पहुंचाना है, जिससे उनका आध्यात्मिक उन्नति हो सके, जो आध्यात्मिक रूप से कल्याण हो सके लोगों का। ऐसे प्रस्थान त्रयी पर प्रवचन करके परम सत्य तक लोगों को उठाना मिशन का ये उद्देश्य है। मिशन का उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। जो सात्विक और जिज्ञासु लोग हैं उनकी जिज्ञासा पूरी हो, और उनको जो गीता का सत्य है उन तक ठीक प्रकार से संप्रेषित हो जाए, जो उस सत्य को जानने पाने धारण करने और वहां तक बढ़ने की इच्छा आकांक्षा जिज्ञासा रखते हैं। भगवान जो है अर्जुन को ऐसा ही अधिकारी पा करके और क्या बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, जो स्थित प्रज्ञ है, बोध प्राप्त संत है, वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। अनभिस्नेह, सर्वत्र अनभिस्नेह, सभी जगह अति स्नेह से रहित होता है। अति स्नेह से रहित होता है का मतलब क्या है कि वो नीरस है, शुष्क है, वो किसी से प्रेम नहीं करता। कहा नहीं, वो तो सबसे स्नेह करता है। गुरुदेव कहते थे कि अनलेस यू आर इंडिपेंडेंट यू कैनॉट सर्व, और ही एलोन कैन लव एवरी वन हु इज इंडिपेंडेंट। अगर कहीं हमारी आसक्ति हो गई, पुत्र में आसक्ति हो गई घर में, तो फिर हम उसी को सर्व करेंगे, हम सबको नहीं सर्व करेंगे। इसलिए जो अनभिस्नेह है, जो असंग है, वो सबसे प्रेम करेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो किसी के प्रेम में फंसता नहीं है, वो उसका प्रेम सीमित नहीं होता है, वो कहीं एक के प्रेम में अटक नहीं जाता है, वो तो सबसे प्रेम करता है। भगवान ने जैसे ही स्थित प्रज्ञ का प्रवचन शुरू किया तो 55 श्लोक में ज्ञानी की निष्कामता बताई, 56 श्लोक में ज्ञानी के मन की समता बताई, और 57 श्लोक में ज्ञानी की अनासक्ति का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि वो कहीं आसक्ति ही नहीं है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, वो तो सब जगह अति स्नेह से रहित होता है, अटकता नहीं है किसी के प्रेम में,
और सबसे प्रेम करता है। वो तो सबका कल्याण चाहता है। हमारे यहां तो प्रार्थना ही ऋषि की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख। कोई रोगी न हो, सब कोई उस सर्वोच्च बोध की स्थिति तक पहुंचे, सब सुखी हो जाएं, सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो, सबकी सांसारिक उन्नति हो। कहा वो अपने लिए कहीं आसक्त नहीं होता, किसी से राग नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, शुभ से आसक्त नहीं कर होता और अशुभ परिस्थिति आने पर उससे द्वेष नहीं करता। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो, परिस्थिति दोनों तरीके की आएगी जीवन में, शुभ परिस्थिति भी आएगी और अशुभ परिस्थिति भी आएगी, लेकिन हम तो शुभ परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आने पर उसका बड़ा अभिनंदन करते हैं, और अशुभ परिस्थिति आने पर कहां से आ गया, द्वेष करते हैं। लेकिन ज्ञानी तो जानता है ये सब बाहर ही है। शुभ परिस्थिति भी हमें आध्यात्मिक उन्नयन देने के लिए आई है कि कहीं हम फंस न जाएं, परमात्मा को भूल न जाएं, आसक्त न हो जाएं। और अशुभ परिस्थिति भी आध्यात्मिक उन्नयन देने के लिए ही आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम परमात्मा को भूल करके बस रोना गाना ही शुरू कर दें। अशुभ से द्वेष नहीं करता है और शुभ का अभिनंदन नहीं करता है। कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही है जिसकी बुद्धि परमात्मा में, ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। वो कहीं भी आसक्त नहीं है। जिन हेतुओं पर हमारा जीवन निर्भर करता है, धन पर, परिवार पर, संबंधियों में, वहां भी वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, लेकिन आसक्त नहीं होता। असंग वो रहता है। लेकिन गुरु जी कहते थे कि देखो, हम कई बार सोचते हैं कि असंगता का मतलब निष्ठुरता है, लेकिन असंगता का अर्थ निष्ठुरता नहीं है। ज्ञानी निष्ठुर नहीं होता, वो असंग होता है। असंगता प्रेम की पोषक वृत्ति है। असंग व्यक्ति ही वास्तव में प्रेम कर सकता है। ये प्रेम की निरोधक वृत्ति नहीं है असंगता, ये तो प्रेम की पोषक वृत्ति है। ज्ञानी को संसार का आनंद नहीं चाहिए, वो तो संसार को आनंद बांटता है। वो तो पूरी दुनिया को आनंद दे सकता है, उसको आनंद की चाहत नहीं है, वो आनंद को देने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से ही सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से 57वें श्लोक में कहा। 58वें श्लोक से संयम का प्रकरण प्रारंभ होता है, और जैसी हमने चर्चा की कि क्रमशः अब 68 श्लोक तक ये प्रकरण चलने वाला है। फिर 69 श्लोक में ज्ञानी की स्थिति भगवान बताएंगे, और 70, 71, 72 3 श्लोकों में फिर इस प्रकरण का उपसंहार करेंगे। ये संयम के प्रकरण में सबसे पहले भगवान ने 58वें श्लोक में क्या बात कही? कहा यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने यहां पर ज्ञानी के संयम के लिए कछुए का दृष्टांत दिया। कूर्म, टॉर्टॉइस, कछुआ, कछुए का दृष्टांत दिया। यह ज्ञानी के संयम का प्रकरण चल रहा है, लेकिन याद रहे कि साधक को
इस प्रकार के संयम को धारण करने का प्रयास करना होगा, तब वो भी ज्ञानी बन जाएगा। कहा यदा संघर्ते चायम, ज्ञानी का संयम कैसा है? प्रयासजन्य संयम नहीं है। उसका जो संयम है वो संयम बाई इंस्टिंक्ट है। उसका संयम जो है वो सहज संयम है, प्रयासजन्य संयम नहीं है। साधक का संयम प्रयासजन्य होता है और होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञानी का संयम सहज संयम है, संयम बाय इंस्टिंक्ट है। गुरु जी कहते थे देखो दो स्थितियां होती हैं, एक है चाल और एक है हाल। हाल का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर की खबर देता है, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। और चाल का मतलब क्या है? जब हम बाहर निकलते हैं तो थोड़ा शीशा वीशा देख के, कपड़ा ठीक करके, बाल ठीक करके, तब कहते भाई हमारी चाल बिगड़ने ना पाए, हमारा व्यवहार बिगड़ने ना पाए। प्रयास पूर्वक हम अपने आप को ठीक रखने का प्रयत्न करते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, चाल हमारी अच्छी हो, प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए हमारा व्यवहार, और करते हैं। लेकिन वही जब हाल बन जाता है कि अब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अब तो हमारे लिए वह अभिव्यक्ति, वह सद्गुण सहज हो गया, हृदय में बस गया। अब सोवत जागत परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। अब तो वहां से हटना ही नहीं होता। सहज अभिव्यक्ति होने लगी मन और इंद्रियों और बुद्धि के माध्यम से उसी आत्मानंद की, यानी चाल हाल बन गया। जो प्रयासजन्य संयम था वो संयम बाय इंस्टिंक्ट हो गया। बोध प्राप्त संत का जो संयम होता है वो प्रयासजन्य नहीं होता, वो कछुए की तरीके से होता कि जैसे कछुए को कोई भी विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है, किसी ने ईंटा मार दिया, कोई उसको प्रीडेटर के आने का कोई खतरा अनुभव हुआ, तो बिना किसी प्रयास के वो अपने सारे अंगों को उस जो कड़ा खोल उसकी पीठ पर होता है उसके अंदर घसीट लेता है। मुंह भी अंदर गया, हाथ भी अंदर गए, पूंछ भी अंदर गई और पैर भी अंदर गए, सारे अंग। अंगानीव सर्वशः। ये नहीं हुआ कि भाई मुंह और हाथ तो अंदर गए और पैर और पूंछ बाहर रह गई तो वहीं से पकड़ करके खा लेगा, नहीं। अंगानीव सर्वशः, संघरते, अपने पीठ के कड़े खोल के अंदर, उस खोल की सुरक्षा में अपने सारे अंगों को वो समेट लेता है। संघरते च अयम कूर्म अंगान इव, जैसे अपने सारे अंगों को कछुआ समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, वैसे ही जो ज्ञानी है वो इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनसे अपनी इंद्रियों को समेट लेता है अपने स्वरूप में, यानी उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण के बाहर नहीं होती। जैसे ही उसको लगता है कि भाई अब जो है ये बैठने लायक जगह नहीं है, ये सुनने लायक बात नहीं है, ये देखने लायक दृश्य नहीं है, वो अपनी इंद्रियों को उस जगह से हटा लेने में बड़े सहज रूप में समर्थ होता है, प्रयासजन्य नहीं। तो यहां पर क्या कहते हैं कि जो ज्ञानी की उपरति है वो सहज है, लेकिन साधक जो है उसकी स्थिति थोड़ी अलग है। ज्ञानी तो आत्मरमण कर रहा है, लेकिन साधक तो कछुए की तरह उभयचर है। कछुआ कभी पानी में रहता है और कभी जमीन पर भी रहता है। जब उसका ब्रीडिंग सीजन होता है तो वो बालू में आकर के अंडे देता है।
कुछ जीवन उसका भूमि पर बीतता है, कुछ जल में बीतता है, उभयचर है। ऐसे ही जो साधक है वो भी उभयचर है। वो साधना में भी सुख पाता है और संसार के भोगों का आकर्षण भी उसमें बना रहता है। दोनों तरफ सुख बुद्धि होती है। साधना के भी महत्व को समझता है, उसका ध्यान में भी मन लगता है, उसका पूजा में भी मन लगता है, उसका स्वाध्याय सत्संग में भी मन लगता है, लेकिन संसार के भोगों में भी उसकी सुख बुद्धि रहती है। कछुए की तरह साधक उभयचर है। वो कभी संसार के सुखों को भी भोगता है और कभी सत्संग के सुख को भी भोगता है। संसार से भी व्यवहार करता है और स्वरूप का ध्यान भी करता है। जबकि ज्ञानी के लिए अब संसार माया की चीज रह गई। ज्ञानी जानता है कि ये उपाधि है और उपाधि से उसका कुछ लेना देना नहीं, वो तो शुद्ध चेतन है। उसकी संसारा शक्ति भी गई, उसकी देहा शक्ति भी गई, उसकी विषया शक्ति भी गई, उसकी भोगा शक्ति भी गई, उसकी वासनाएं भी मिट गईं, उसकी इच्छाएं भी चली गईं। लेकिन साधक वो तो उभयचर है और इसलिए उसको धीरे धीरे अपनी देहाशक्ति, विषयाशक्ति, संसाराशक्ति, भोगाशक्ति से समेट करके अपने अंगों को, इंद्रियों को आत्मा में लगाना होगा। वो पलड़ा भारी होता चला जाना चाहिए। सत्संग का, साधना का महत्व जीवन में बढ़ता चला जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि देखो, तुम साधक के रूप में कछुए को संयम का दृष्टांत बनाओ। तुम्हारा जो वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मान्यता ही बिगड़ गई तो फिर हमारा कर्म भी बिगड़ जाएगा, हमारा जीवन भी बिगड़ जाएगा, फिर हम स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं हो पाएंगे। तो गीता जी का संदेश क्या है? देखिए, 16वें अध्याय में भगवान ने इसीलिए इतने विस्तार से दैवी संपद और आसुरी संपद का वर्णन किया। 13वें अध्याय में भी 7 से 11 श्लोक तक भगवान ने सद्गुणों की चर्चा की। अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो ने इसको ज्ञान ही कह दिया। 20 सद्गुण बताए। तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो ये नहीं होना चाहिए कि अरे चलता है, नहीं, चलता वलता नहीं है। हम अगर उन सब सद्गुणों को आज जीवन में नहीं भी धारण कर पा रहे हैं तो कम से कम हमारी बुद्धि तो उनके पक्ष में बैठनी चाहिए कि बड़ी चीज इनको धारण करना है, इनको न धारण करना बड़ी बात नहीं है। हमारी उन्नति का मार्ग इन सद्गुणों को धारण करने से होकर के जाता है। मोक्ष की यात्रा सद्गुणों से होकर के आगे बढ़ती है, आसुरी संपद से नहीं बढ़ती है। त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए इन तीनों को छोड़ो, गीता जी में कहा। ये जो कामनाएं हैं ये तुमको आत्मबोध से दूर ले जाएंगी। क्रोध भी दूर ले जाएगा, लोभ भी दूर ले जाएगा, उधर तो सद्गुण ही ले जाएंगे। सत्व संशुद्धि ले जाएगी, ज्ञान ले जाएगा, गुरु की शरण ले जाएगी, अहिंसा ले जाएगी, क्षमा ले जाएगी। जो जो वैल्यूज, जो जो सद्गुण आत्मबोध की तरफ ले जाने वाले हैं, गीता का आह्वान है कि हे साधक, तुम उसको अपनाओ। और कब अपनाओगे? जब तुम उन वैल्यूज को सम्मान देना शुरू करोगे, उन वैल्यूज के प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि होगी। क्योंकि एक जीवन का सिद्धांत यह है
कि हम जिस चीज को आदर देना शुरू करते हैं, जिस बात को जीवन में सम्मान देना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आना शुरू कर देती है। और जिस चीज को हम असम्मान देना शुरू करते हैं, जिन बातों का अनादर करना शुरू कर देते हैं, जिनके प्रति हम रिस्पेक्टफुल न रह के डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं जिनकी, वो चीजें जीवन से विदा होने लगती हैं। तो ये जो सद्गुण हैं गीता में बताए हुए भगवान के, इनको भले हम आज आचरण में न भी उतार पाएं तो उनके प्रति आदर बुद्धि तो रखनी ही चाहिए। हमारा वैल्यू सिस्टम तो ठीक ही होना चाहिए, भले हम उसका आचरण आज न कर पाएं तो भी हमको जो गीता के बताए हुए सद्गुण नहीं हैं, जो अशुद्ध आचरण को प्रेरित करने वाली बातें हैं, उनको जीवन में जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, उनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। उनके प्रति हमको अनादर की बुद्धि रखनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट रखनी चाहिए, उनको जीवन में सम्मान नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक दिन वो हमारे जीवन में वो सद्गुण आकर के खड़ा हो जाएगा। भगवान ये 58 श्लोक में सारे ही साधकों को संयम की प्रेरणा दे रहे हैं और कछुए के दृष्टांत से दिया। हमारे यहाँ मंदिरों में बाहर जो देहरी होती है उस पर एक कछुआ बनाने की परंपरा है, और मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के पहले वो कछुए का स्पर्श करके, उसको छू करके और मत्थे से लगा करके तब अंदर प्रवेश करने की परंपरा है। इसका प्रतीक क्या है? कछुआ संयम का प्रतीक है कि देखो मंदिर में जा करके लाभ उसी को होगा। ये गीता के मंदिर में, सत्संग के मंदिर में जा करके भी लाभ उसी को होगा जो संयम को धारण करके जाएगा। असंयमित व्यक्ति को वहां भी बहुत लाभ होने वाला नहीं है। कछुए के प्रति सम्मान रख करके, कछुए को हृदय में बसा करके, संयम को हृदय में बसा करके जब हम देवता की, भगवान की चरण शरण पकड़ते हैं तो भगवान की कृपा को धारण करने लायक हमारा चित्त बन जाता है। हम रिक्त होते हैं और हम भगवत दर्शन का लाभ ले पाते हैं, हम गीता जी के उपदेशों का लाभ ले पाते हैं। हम इस दृष्टांत को याद रखें। हम भी उभयचर हैं, संसार में भी विचरण करते हैं और आत्मा की ललक भी रखते हैं, और हमको उस चाल को हाल में बदलना है। प्रयास जन्य संयम को संयम बाय इंस्टिंक्ट कछुए की तरह कर लेना है। यही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। भगवान का 58 श्लोक में यही संदेश है। अब 59 श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो, तुम प्रयास पूर्वक अगर इंद्रियों का संयम करोगे तो ये मत समझना कि इंद्रियां विषयों में रस लेना छोड़ देंगी। वो रस लेना कब जाएगा? उसके लिए क्या करना होगा कि इंद्रियां विषयों में रस ही लेना छोड़ दें। ये 59 श्लोक में बताने वाले हैं। हम अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।